नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिपेयरिंग सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। वो तीन चीजें ये हैं कि अगर आप सर्किट लेवल पे काम करते हैं तो पहली चीज होती है सर्किट का निरीक्षण करना, और उसके बाद बात आती है कि निरीक्षण अर्थात जांच करने के बाद उसके परिणाम पर पहुंचना, और परिणाम पर जब आप पहुंच जाते हैं तब उसके बाद बात आती है उस परिणाम का सॉल्यूशन लाना। मतलब जिस परिणाम पे आप पहुंचते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है वो सोचना। और अगर ये तीन चीजें आप जानते हैं तो आप जिस भी फील्ड में हैं रिपेयरिंग सेक्टर में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलें, आज यहाँ हमारे पास एक डेल का मॉनिटर है और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसे ठीक करते हैं, और इन्हीं परिभाषाओं के माध्यम से हम इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ जब हम 12 वोल्टेज देंगे तो देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखें, हमने इसको चालू किया और चालू करने के साथ में देखें इसके सिम्टम्स क्या हैं। व्हाइट स्क्रीन आ रही है, पैनल में पूरी स्क्रीन व्हाइट आ रही है, आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि व्हाइट क्यों आ रही है, इसका हमें निरीक्षण करना है। अब निरीक्षण आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन सर्किटों में लगी आई आईसीयों के वर्किंग प्रिंसिपल पता हो, इस सर्किट में लगे हुए जो वोल्टेज हैं, जो वोल्टेज उसमें आते हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी हो, तब आप दूसरे स्टेप पे जा पाएंगे, अर्थात निरीक्षण कर पाएंगे। तो चले हम निरीक्षण करते हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए इंपॉर्टेंट है टूल्स। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम मीटर कहते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो चलें अब देखते हैं इसमें निरीक्षण में हम क्या पाते हैं। तो देखें, हमने इसको यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि पैनल वीसीसी आ रहा है कि नहीं। तो पैनल वीसीसी के लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है पैनल वीसीसी। देखें यहाँ पे पैनल वीसीसी 5 वोल्टेज आ रहा है। अब पैनल वीसीसी आ रहा है तो उसके बाद आप चेक कर लें वीजीएच वीजीएल। देखें यहाँ वीजीएच आ गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखें एवीडीडी वोल्टेज आपको यहाँ 13 वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ये 5 वोल्टेज की पैनल है तो जाहिर सी बात है एवीडीडी वोल्टेज 13 वोल्टेज मिलेगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि इसके जो वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं, डीसी टू डीसी आईसी द्वारा जनरेट होने वाले सारे वोल्टेज इसके बन रहे हैं। यहाँ जब हमने इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक कर लिए हैं कि डीसी टू डीसी आईसी से बनने वाले जो वीजीएच वीजीएल एवीडीडी ये सारे वोल्टेज अगर बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ चेक करने की जरूरत है। और अब यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ क्या रिजल्ट है। देखें यहाँ ये गामा करेक्शन के वोल्टेज हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। अब ये रहा हमारे निरीक्षण का निष्कर्ष कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ वोल्टेज न बनने की वजह से गामा के वोल्टेज अगर नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह से के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गामा के वोल्टेज बन क्यों नहीं रहे। तो अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गामा वोल्टेज तभी बनेगा जब यहाँ पे एवीडीडी वोल्टेज आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि गामा वोल्टेज एवीडीडी वोल्टेज से बनता है। और आप देखें गामा वोल्टेज के लिए मैंने कई बार कहा है कि या तो रेजिस्टेंस से बना रहेगा और या तो आईसी से बना रहेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस से गामा वोल्टेज बनाए गए हैं। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा एवीडीडी वोल्टेज तो गामा के वोल्टेज तो बनेंगे नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ एवीडीडी वोल्टेज आ रहा है इस टर्मिनल पे, क्योंकि ये लाइन एवीडीडी की है, देखें आप, और ये एवीडीडी की लाइन पे 13 वोल्टेज आना चाहिए और मीटर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हमें इसी लाइन को पकड़ करके जाना होगा और यहाँ चेक करना होगा कि आगे 13 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो देखें ये लाइन, मतलब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज नहीं आ रहा है, यही इसका निष्कर्ष है इस जांच का। अब इस जांच का निष्कर्ष ये निकला कि एवीडीडी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए गामा वोल्टेज नहीं बन रहे। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर यहाँ एवीडीडी वोल्टेज पहुंचा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये वोल्टेज गामा वोल्टेज बन जाएंगे और पिक्चर बन जाएगा।
तो अब क्या सच में ऐसा होता है, इसी पे हम काम करेंगे। तो देखें ये AVDD की जो लाइन है, ये लाइन यहाँ आ रही है, तो यहाँ एक बार हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ AVDD वोल्टेज आ रहा है। देखें, ओ माय गॉड, यहाँ AVDD वोल्टेज आपको दिख रहा है और यही लाइन इस तरह से यहाँ से होते हुए, और आप देख पा रहे हैं यही लाइन, मैं मीटर के प्रोड को हटाना चाहूंगा ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। देखें यहाँ पे 13 वोल्टेज मीटर की तरफ रुख करें आ रहा है, और अगर मीटर में यहाँ 13 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे भी 13 वोल्टेज आने चाहिए। अब ये वोल्टेज नहीं आ रहा है और इसी वजह से ये गामा के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। अब हमें यहाँ 13 वोल्टेज ला देना है और काम हो जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो क्या सच में यहाँ पर 13 वोल्टेज ला देने से परिणाम हमारे पक्ष में आ जाता है या नहीं? तो देखते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में, उसके बारे में सोचते हैं। तो देखें यहाँ कुछ मुझे अबनॉर्मल सिचुएशन लग रही है। यहाँ ये देखें नज़दीक से कि ये जो टेस्ट पॉइंट है, यहाँ देखें बहुत साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन ये वाला खराब लग रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये वायर निकाल करके और इसको साफ करने का प्रयास करेंगे। देखें, और जब हम इसको साफ करेंगे तो यहाँ हो सकता है कि लाइन खराब हो और हमें पता चल जाए। देखें हमने साफ किया। अब मैं चाहूँगा कि आप इसे जूम करके दिखाएं। देखें अब आप देख पा रहे हैं जूम करके कि यहाँ पे जो हमने लाइन साफ किया, ये लाइन यहाँ से आती हुई और यहाँ ब्रेक हो जा रही है, इसके लिए इधर वोल्टेज नहीं जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ सोल्डर मार देते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ सोल्डर मार देने से हमारा काम हो जाता है। देखें आप नज़दीक से। अब आप देखें यहाँ मैंने लाइन जोड़ दिया, और लाइन जोड़ने के साथ में आपको यहाँ एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी क्या मिल रही है। देखें ये कंटिन्यूटी यहाँ तक मिलनी चाहिए, चेक कर लें आप। नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से लेके नहीं मिल रही, इसका मतलब सोल्डर अभी नहीं हुआ है। बंद करो। अब देखें दोबारा हम चेक करेंगे यहाँ से, यहाँ की कंटिन्यूटी मिल गई क्या? देखें कंटिन्यूटी मिल गई, और साथ में ग्राउंड से इसकी शॉर्टिंग भी चेक कर लेना है कि कहीं ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है। तो अब हम पूरा श्योर हो गए हैं कि ये लाइन अब यहाँ आ रही है, और अब यहाँ अगर 13 वोल्टेज आएगा तो गामा वोल्टेज भी बन जाएंगे। तो चलें देखते हैं कि क्या हम सही दिशा की मेहनत कर रहे हैं या अभी भी हम कहीं कंफ्यूज हैं। तो चले देखते हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अडाप्टर लगाएंगे। अडाप्टर लगाने के साथ में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पे गामा वोल्टेज आ गए हैं। मीटर को DC रेंज पे रखें और चेक करें। ओ माय गॉड, 12 वोल्टेज यहाँ उससे कम होना चाहिए, यहाँ उससे कम होना चाहिए, यहाँ उससे कम वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज हमेशा घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में वोल्टेज पाए जाते हैं जो गामा वोल्टेज हैं। तो अब देखें यहाँ पे वोल्टेज सब आपको मिल गया। अब यहाँ पे जब AVDD वोल्टेज की लाइन कंप्लीट कर दिया हमने, तो यहाँ गामा के वोल्टेज अब प्राप्त हो गए। और जाहिर सी बात है अगर गामा वोल्टेज प्राप्त हो गए तो परिणाम भी आ गया होगा। तो क्या सच में हम परिणाम तक पहुँच गए हैं? देखते हैं। ओ माय गॉड, देखें आप HDMI केबल लिखा हुआ आ गया है। तो अब देखा आपने कि ये मॉनिटर ओके हो गया। अब यहाँ आपने देखा दोस्तों कि मैंने कहा कि रिपेयरिंग सेक्टर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला जांच करना, उसके निरीक्षण करना, और दूसरा जांच के बाद उसके परिणाम पर पहुंचना, और फिर परिणाम के बाद उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। तो चलें अब इसका अवलोकन करते हैं कि आपने देखा सबसे पहले
कि स्क्रीन वाइट आ रही थी, और जब हम उसका पहला स्टेप फॉलो किए, उसको जांच किए, तो पता चला कि इम्पोर्टेंट वोल्टेज सारे बन रहे थे, और आगे जांच करने पे पता चला कि गामा वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। अब ये गामा वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, ये तभी मेरे दिमाग में आया क्योंकि मुझे पता है कि गामा वोल्टेज वहाँ बनने चाहिए, पैनल कोई भी हो, लेकिन अगर गामा करेक्शन के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो सिम्टम्स कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल होगा ही। तो यहाँ जब गामा वोल्टेज नहीं हमको प्राप्त हुआ तो इसका मतलब हम फॉल्ट को ढूंढ लिए। अब गामा वोल्टेज न बनने के पीछे का कारण क्या है? AVDD वहाँ नहीं पहुँचना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर AVDD वोल्टेज नहीं वहाँ पहुँचेगा तो गामा वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि AVDD वोल्टेज से ही गामा वोल्टेज का निर्माण होता है। अब जब वहाँ हमने देखा कि AVDD की जो लाइन है गामा तक जो जा रही थी, वो लाइन कहीं न कहीं बाधित थी, मैंने उसको सोल्डर मार दिया, खाली एक सोल्डर मारा, और फिर जो वोल्टेज थे AVDD के गामा करेक्शन तक पहुँचे और सारे वोल्टेज प्राप्त हो गए और सेट ओके हो गया। तो दोस्तों, ये है रिपेयरिंग का तरीका। कहने का मतलब, अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है, किसी भी सर्किट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता है, किसी भी वोल्टेज के पूरे संरचना पता है, तब आप आराम से उस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। परंतु अगर ये नहीं पता है कि वोल्टेज कहाँ कितना आना चाहिए, कौन सी आईसी क्या काम कर रही है, किस आईसी का प्रिंसिपल क्या है, तब हम उसी में ठीक करने के बजाय उसे और ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और आपने देखा कितने आसान से मॉनिटर आपका ओके हो गया। दोस्तों, लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन की क्लास शुरू होने जा रही है, बैच नंबर 19 संभवतः 15 तारीख से शुरू होगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फ़ोन कॉल करके अपनी सीट बुक करें। ऑनलाइन की क्लास 45 दिन की। थैंक यू वेरी मच।